आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आपके पुत्र के लिए, आपके पुत्र के बलिदान के लिए, आपके पुत्र के द्वारा उद्धार के लिए जो आपने प्रकट किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, पापों की क्षमा, छुटकारा, अनंत जीवन प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, जितने देखते हैं सुनते हैं प्रभु परमेश्वर, उन सबों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में प्रभु आपके चरणों में प्रभु हम आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, आज के प्रभु संदेश को आप ही प्रभु आशीष करें प्रभु परमेश्वर, और सबको प्रभु इसी रीति से अनुग्रह दे। यीशु नाम में मांगते हैं, सहायता को सुने प्रभु ग्रहण करें। आइए हम पढ़ेंगे इसी रीति से निर्गमन की पुस्तक और उसका 22 और उसका 18 वचन को पढ़ेंगे। हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ेंगे, निर्गमन और उसका 22 और वहाँ पर हम 18 पद को पढ़ेंगे। तू जादू टोना करने वाली को जीवित रहने ना देना, बल्कि हम पढ़ते हैं यहाँ पर आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं जादूगरी या मैजिक, विचक्राफ्ट के विषय में हम आज देखने जा रहे हैं। बाइबल इस विषय में किस रीति से हमें सावधान करता है और इसीलिए हम इन बातों को देखेंगे। लेवी पुस्तक में भी हम इन बातों को हम देखते हैं। लेवियों की पुस्तक और उसका हम पढ़ते हैं 19, वो लेवियों की पुस्तक और उसका 19 में हम जब इस विषय को हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर लिखा है 31 में, ओझाओं और बुद्ध सीधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ बोल के लिखा है। यहाँ पर यदि हम आगे जाएंगे 26 में भी देखते हैं तो कहता है, तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस ना खाना और ना टोना करना और ना शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना बोल के भी लिखा है। इसी रीति से यहाँ पर हम लेवी पुस्तक में भी हम इन बातों को पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस रीति से जादू टोना के विषय में परमेश्वर हमें आगाह किया है। और इसी रीति से व्यवस्था विवरण में भी हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 18 में हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इसी रीति से परमेश्वर ने इस्राएलियों को क्या कहा था हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय, वहाँ पर हम पढ़ते हैं 10 पद से, तुझ में ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भाभी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोन्हा या तंत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत सीधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं और इन्हें घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। अन्य जाति के विषय में यहाँ लिखा है, कनान देशियों के विषय में यहाँ लिखा है कि किसी रीति से वो लोग ये काम करते थे, इसलिए परमेश्वर उनसे घृणा किया और उनको निकाल दिया, उनको खत्म किया। ऐसे प्रैक्टिस करने से परमेश्वर क्रोध होता है, उसके क्रोध आता है। हम पढ़ते हैं राजाओं में भी, और राजा लोग भी ऐसे काम किए हैं। हम इतिहास की पुस्तक में हम देखेंगे। पहले इतिहास की पुस्तक में हम देखते हैं कि 33 का हम देखते हैं इसी रीति से इतिहास की पुस्तक और उसका पहला इतिहास की नहीं बल्कि दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसका 33, और वहाँ पर हम देखते हैं इसी प्रकार से इन बातों को हम पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से हम पाते हैं कि किस रीति से जो है पाते हैं इतिहास की पुस्तकों में इन बातों को हम पाते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पहला इतिहास और उसका 10 और उसकी रीति पर हम पढ़ते हैं 10 का पढ़ते हैं पहले 13 पद में यह लिखा है, यूं साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्ध करने वाली से पूछकर
सम्मति ली थी, बल्कि यहाँ पर लिखा है भूत सिद्ध करने वाली एक स्त्री जिसके से साउल ने सम्मति ली, क्योंकि यहोवा उससे बातें नहीं किया, परमेश्वर उससे बातें नहीं किया, कोई भविष्यवक्ता उससे बातें नहीं किया, सपनों में कोई बातें नहीं हुआ, इसीलिए वो एक ऐसे काम को किया और गलती किया, बल्कि यहाँ पर भी हम बताता है। हम देखते हैं कि किस रीति से यहाँ पर यह पाप हुआ है, यह गलती हुआ है और उसके कारण वो मर भी गया है। हम पढ़ते हैं सामुएल में कि किस रीति से वे मर गए। और हम देखते हैं दूसरा इतिहास 33:6 में, जो कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक राजा है जिसका नाम मनसे है। वो कितना दुष्ट और वो एक कामों को किया है। फिर उसने क्या किया है, हिम्नोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोने और तंत्र मंत्र करता और ओझाओं और भूत सिद्ध कर वालों से संबंध रखता था, वरन उनसे ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और जिससे वो प्रसन्न होता है। दूसरा राजा 21 में भी इन बातों को हम देखते हैं कि उसी के विषय में फिर से लिखा है कि किस रीति से मनसे के कारण कितना बड़ा विपत्ति आ गया, इस्राएलियों के ऊपर कितना भयानक परिस्थिति हो गया। और ऐसे बातों को हम पढ़ते हैं, ये जादू टोना करने के कारण। फिर हम देखते हैं इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रभु के वचन में, और उसका हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 9:22, दूसरा राजा की पुस्तक, और उसका हम पढ़ते हैं 9 और उसका हम पढ़ते हैं इसी तरह से वहाँ पर लिखा है 22 पद में कि हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से कि देखते हैं कि लिखा है कि यहाँ पर इजेबेल के बारे में यहाँ कहता है, यहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे यहू क्या कुशल है? यहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनलापन और टोन्हा करती रहे तब तक कुशल कहाँ। ये इजेबेल कितना बड़ा भयानक काम करती थी, लोगों को कैसे बाल के देवताओं के पीछे ये करती थी। और इस रीति से हम देखते हैं ये बातों को अहाब के विषय में कैसे वो उसके पीछे चला, उस इजेबेल की रानी के पीछे चलने के कारण कैसे वो नाश हुआ और कैसे उसका जीवन नाश हुआ है देखते हैं। हम पढ़ते हैं इसी चीज़ को, हम इन बातों को भी हम देखते हैं ईसाइया में, और ईसाइया की पुस्तक उसका 8 में हम जब देखते हैं कि यहाँ पर भविष्यवक्ता ईसाइया किस प्रकार से कहता है ईसाइया, और उसका हम पढ़ते हैं 8 अध्याय, और वहाँ पर भी इस प्रकार से कहता है 19 पद में लिखा है, जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीविते के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, वो लोग भविष्यवक्ता के पास, सच्चे भविष्यवक्ता के पास नहीं आकर के, ऐसे जादू टोना करने वालों के पास जा करके, मैजिक करने वाले के पास जा करके पूछा करते थे, उनसे जानते थे, क्योंकि स्पिरिट से बताती थी। जैसे कि हम साउल के विषय में हम देखते हैं, ऐसे बताया 47 पढ़ते हैं, कैसे यहाँ औरत लोग पाप कर रहे हैं, बल्कि बताया 47 में बताया है कि वो लोग कैसे जादू कौन कर रहे हैं, बोलता है इसलिए उनके ऊपर 2-2 विपत्तियां आ जाएंगी, बोलता है वो लड़के भी मर जाएंगे, विधवा भी हो जाएंगे, बोलता है। अचानक 9 पद में लिखा है 47:9 में इस विषय में लिखा है, तेरे बहुत से टोने और तेरे भारी भारी तंत्र मंत्र के रहते भी तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे, ऐसे विपत्ति बल के लिखा है। कितना भयानक परिस्थिति है, औरत लोग कैसे जादू टोना में चले गए और वो लोग कैसे जादूगरनियां बन गए, हम पढ़ते हैं बाइबल में, और वो लोग कैसे नाश हो गए, वो नष्ट हो गए, उनके बच्चे नाश हो गए, वो विधवा हो गए, बल्कि हम पढ़ते हैं। हम अब नया नियम में हम जब आते हैं तो प्रेरितों के काम में ही इन बातों को हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 8 में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर एक जादूगर के विषय में हम पढ़ते हैं। सिमोन नामक एक व्यक्ति है, और वो कहता है इससे पहले उस नगर में सिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरियों के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, ये मनुष्य परमेश्वर की शक्ति है, वो जो महान कहलाती है, बोल के भी लिखा।
कितना धोखा में हम देखते हैं। यहाँ पर 19 के 19 में जब जागृति आई, परमेश्वर का काम उनके जीवन में हुआ, तब हम देखते हैं कि किस रीति से जादू टोना करने वाले जो हैं, जादू करने वाले 19 के 19 में पढ़ते हैं कि प्रेरितों में ये इस रीति से करने वाले जो हैं वो कहते बहुत से अपनी अपनी पोथियाँ इकट्ठी करके सबके सामने जला दी बोल के लिखा है। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिकलों के बराबर निकली, ऐसा बोल के लिखा है। जादू करने वाले भी जब प्रभु के पीछे आए, वो लोग मन फिर आए, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी पोथियों को जलाया है, बल्कि भी यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के अध्याय में। और भी इसी रीति से पौलुस के विषय में भी हम देखते हैं, और वहाँ पर भी ऐसे भावी कहने वाली आत्मा के विषय में भी हम पढ़ते हैं, जहाँ पर पौलुस ने उसको छुटकारा दिलाया था। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं गलाती के पुस्तक में, ये शरीर के काम है, बल्कि गलाती में बोलता है, गलाती 5:20 में ये शरीर के काम जो प्रकट हैं ऐसे बोल करके बताया है। ये जादू टोना करने वाला जो है इस शरीर के काम करने वाले हैं बल्कि वचन में कहता है। और प्रकाशित वाक्य में इस विषय को यदि हम 21 और 22 में पढ़ते हैं, 21 का 8 में और 22 का पढ़ते हैं 15 में, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि वे लोग नरक में डाले दिए जाएंगे। वो लोग भयानक नरक के दंड के अधिकारी हैं। लेकिन आज जादूगरी फैल रही है। आज लोग टीवी मोबाइल के थ्रू ये जादूगरी चीज़ों को देख रहे हैं, मैजिक चीज़ों को देख रहे हैं, उनको पसंद आता है, मज़ा आता है, कितना अद्भुत रीति से ये काम सब होता है। लेकिन ये शैतान की ओर से है, ये दुष्ट आत्माओं की ओर से है, ये बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही भयानक है, और ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। टीवी फिल्मों में इस बातों को दिखाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे आज कार्टून्स देखते हैं, वहाँ पर भी ये भयानक बातें, सब बातों को दिखाया जा रहा है, किया जा रहा है, और लोग एंटरटेन के नाम पर ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही भयानक है। परमेश्वर ने पुराने नियम में ख़त्म कर देना ऐसा लिखा है, और लेकिन आज ये लोग बहुत ही खड़े हो चुके हैं। ये लोग ह्यूमन राइट्स के नाम पर खड़े हो चुके हैं और उनका हक मांग के खड़े हो चुके हैं। उनके विरुद्ध में इसी रीति से कर रहे हैं। प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, बल्कि हमारी प्रार्थना है। आइए हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, हमें ऐसे जादूगरी से हम बचें, बल्कि हम प्रार्थना करें, तंत्र मंत्र से बचें बल्कि प्रार्थना करें। मसीहों के विरुद्ध में भी कई जगहों में, पास्टर्स के विरुद्ध में भी ये जादू टोना किए जाते हैं। जो दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, उसमें गिर जाते हैं। कई सारे चर्चेस भी लोगों ने तबाह कर दिया है, जादू टोना करके ही इन्होंने किया है, क्योंकि उनके पास्टर इतने सशक्त नहीं थे, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होने के कारण वो लोग कभी भी जय नहीं पा सके। कितने कलीसियाँ तबाह हो चुकी हैं, कितने कलीसियाँ को उन लोगों ने बर्बाद किया है इस जादू टोने से, कितने सारे फैमिलीज को बर्बाद किया है, कितने सारे सही समाज को इन्होंने बर्बाद किया है। इसलिए परमेश्वर उनको नाश करेगा बोल के बोलता है। इसलिए आइए हम इन सब बातों के लिए प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद देते, स्तुति करते, आराधना करते, अपनी महिमा करते। प्रभु परमेश्वर, आप ही सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आपका आत्मा ही सच्चा आत्मा, पवित्र आत्मा है। प्रभु परमेश्वर, हम किसी भी झूठी आत्माओं में ना फंसे प्रभु परमेश्वर, जादूगरी में ना फंसे प्रभु परमेश्वर, और प्रभु कोई भी प्रभु परमेश्वर इसी से टोना में ना फंसे परमेश्वर। प्रभु आप दया करें प्रभु, ऐसे जादूगरों से प्रभु परमेश्वर, ऐसे टोना करने वाले परमेश्वर, ऐसे मैजिक करने वाले परमेश्वर से हमारे प्रभु परमेश्वर आपके लोगों को बचाइए बल्कि हम प्रार्थना करते हैं। कलीसियाओं को बचाइए, पास्टर्स को बचाइए, परिवारों को बचाइए बल्कि हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह हो परमेश्वर, आपका सामर्थ्य प्रकट हो प्रभु परमेश्वर, आपका आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे, उनकी रक्षा करे बल्कि प्रार्थना करें। हर जादू टोना आउट होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बल्कि हम प्रार्थना करते हैं। उसका कार्य बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके ओर ताकते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। जितने देखते हैं सुनते सबको आप ब्लेस करें, आशीषित करें। यीशु नाम में मांगते हैं, सुने, ग्रहण करें। आमीन।